अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात पंजुम माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 15। हमारा दस्तूर का पहला सवाल है, आज़ादी के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वी गिरी? और इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा दस्तूर सबक दरसी किताब जमात पंजुम में नॉलेज पर मबनी बहुत सारा इसके अंदर मवाद है। तकरीबन सवालात नॉलेज पर मबनी हैं, इसमें तफहीम बहुत कम मिलेगी आपको, इसलिए इस सबक के पॉइंट टू पॉइंट नुकात को आप नोट कर लें और उसको याद कर लें। यहाँ पर सवाल था, आज़ादी के बाद पहले सदर जमहूरिया कौन थे? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दूसरे सदर जमहूरिया अगर पूछ ले आपको तो वो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन हैं। अगर तीसरे सदर जमहूरिया आपको पूछ ले तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और अगर चौथे अगर सदर जमहूरिया पूछ ले तो वो वी गिरी हैं। ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप तसलसल से याद कर लें। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर BR अम्बेडकर? और इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दस्तूर साज कमेटी के सदर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला सवाल है, हस्ब झैल में कौन दस्तूर साज कमेटी के रुकन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर या PT कृष्णाचार्युलु? इसमें से इन चार लोगों में से दस्तूर साज कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे? और इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तूर साज कमेटी के रुकन नहीं थे। इनके अलावा गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अयंगर और PT कृष्णाचार्युलु ये दस्तूर साज कमेटी के रुकन थे। इनके अलावा KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव भी दस्तूर साज कमेटी के रुकन थे। अगला सवाल है, बशमूल सदर दस्तूर साज कमेटी के अरकान कितने थे? 7 थे, 8 थे, 9 थे या 10 थे? इसका सही जवाब है 7। बशमूल सदर दस्तूर साज कमेटी के अरकान 7 थे। सदर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और 6 अरकान के नाम गुज़िश्ता सवाल में बताए जा चुके हैं। अगला सवाल है, दस्तूर हिंद की तैयारी के लिए कितना अरसा लगा? 1 साल 12 महीने और 18 दिन लगे, 1 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 2 महीने और 20 दिन या 2 साल 11 महीने और 18 दिन? और इसका सही जवाब है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी दस्तूर हिंद की तैयारी के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का अरसा लगा। अगला सवाल है, किस दस्तूर को दुनिया का सबसे तवील और तहरीरी दस्तूर माना जाता है? बरतानिया का दस्तूर, रूस का दस्तूर, चीन का दस्तूर या भारत का दस्तूर? और इसका सही जवाब है भारत का दस्तूर। भारत के दस्तूर को सबसे तवील और तहरीरी दस्तूर माना जाता है, लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जिनका कोई दस्तूर ही नहीं होता। उसमें से एक बरतानिया है। बरतानिया जैसे मुल्क का कोई तहरीरी दस्तूर नहीं है। अगला सवाल है, दस्तूर के दिबाचे में मौजूद हस्ब झैल इस्तिलाहों की तरतीब बनाइए। दस्तूर का जो दिबाचा है, जो कि दस्तूर की जान है, दस्तूर के दिबाचे को दस्तूर की जान भी कहा जाता है, उस दिबाचे पे चंद इस्तिलाहें हैं, उन इस्तिलाहों की तरतीब आपको बनाना है। ऑप्शन ए है मुख्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया, या मुख्तदर, समाजवादी, अवामी जमहूरिया या गैर मजहबी। ऑप्शन सी मुख्तदर, अवामी जमहूरिया, गैर मजहबी या समाजवादी। ऑप्शन डी अवामी जमहूरिया, मुख्तदर, समाजवादी या गैर मजहबी। तो इसका सही जवाब है मुख्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी और अवामी जमहूरिया।
ये तरतीब सही है जो कि दस्तूर के दिबाचे में बयान की गई है। दस्तूर के दिबाचे की जो शुरुआत हुई है कि हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं। अगला सवाल है, भारत के दस्तूर ने कितने ज़बानों की निशानदही की है? 20 ज़बानों की, 21 ज़बानों की, या 22 ज़बानों की, या 23 ज़बानों की? और इसका सही जवाब है 22। भारत के दस्तूर ने जुमला 22 ज़बानों की निशानदही की है। अगला सवाल है, भारत में कितने फ़ीसद मुसलमान रहते हैं? 80% रहते हैं, 13% रहते हैं, या 2% या 23%? और इसका सही जवाब है 13%। भारत में जुमला 13% मुसलमान रहते हैं और 80% हिंदू रहते हैं और 2% ईसाई रहते हैं। ये वो फिगर्स हैं जो दरसी किताब सफ़ा नंबर 168 में बताए गए हैं। एग्जैक्ट फिगर और हो सकता है जो आशारिया में आएगा, लेकिन दरसी किताब में जो फिगर बताए गए हैं वो इस तरह से हैं कि हिंदू 80% हैं, मुसलमान 13% हैं और ईसाई 2% हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो देखते देखते लाइक के बटन को दबा दें। अगला सवाल है, भारत में जुमला कितनी ज़बानें पाई जाती हैं? 1652, 1752, या 1852, या 1952? और इसका सही जवाब है 1652। भारत में जुमला 1652 ज़बानें पाई जाती हैं। अगला सवाल है, भारत की पार्लियामेंट के जुमला अराकीन की तादाद कितनी है? 545, 245, 790, या 195? और इसका सही जवाब है 790। भारत की पार्लियामेंट के जुमला अराकीन की तादाद 790 होती है, जिसमें से लोकसभा के अराकीन की तादाद 545 है, राज्यसभा के अराकीन की तादाद 245 है। लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन की तादाद को जमा कर लीजिए तो वो हो जाएगा 790, जो कि पार्लियामेंट के जुमला अराकीन की तादाद होती है। पार्लियामेंट में 2 ऐवान होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा की तादाद 545 है और राज्यसभा की तादाद 245 है। इस तरह जुमला पार्लियामेंट के जुमला अराकीन की तादाद होगी 790। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए कितने अराकीन को अवाम वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं? 540, 541, 542, या 543? आप जानते हैं लोकसभा के जुमला अराकीन की तादाद 545 है, लेकिन कितने अराकीन को अवाम वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं? और इसका सही जवाब है 543। 543 अराकीन को अवाम इलेक्शन में वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं और 2 अराकीन को बग़ैर इलेक्शन के रास्त तौर पर नामज़द किया जाता है। अगला सवाल है, सवाल से पहले एक ज़रूरी गुजारिश ये है कि वीडियो के ख़त्म पर जितने पॉइंट्स आपने अभी तक सुने हैं उन तमाम पॉइंट्स को आप कमेंट में लिखकर जो पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं ज़बानी तौर पर एक होमवर्क की तरह उनको आप लिखते जाइए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने नुकात को याद कर लिया है। सवाल इस तरह से है, राज्यसभा के लिए कितने अराकीन को बग़ैर इलेक्शन के रास्त तौर पर नामज़द किया जाता है? 10, 11, 11, या 12? और इसका सही जवाब है 12। राज्यसभा के लिए 12 अराकीन को बग़ैर इलेक्शन के रास्त तौर पर नामज़द किया जाता है। लोकसभा के लिए 2 अराकीन को बग़ैर इलेक्शन के नामज़द किया जाता है। राज्यसभा के लिए 12 अराकीन को बग़ैर इलेक्शन के लिए रास्त तौर पर नामज़द किया जाता है। अगला सवाल है, तेलंगाना की कानून साज असम्बली में कितने अराकीन होते हैं? 40 होते हैं, 119 होते हैं, या 110 होते हैं, या 112? और इसका सही जवाब है 119। तेलंगाना की कानून साज असम्बली में 119 अराकीन होते हैं और साथ ही तेलंगाना की कानून साज काउंसिल में 40 अराकीन होते हैं। कानून साज काउंसिल में 40 होते हैं, कानून साज असम्बली में 119 होते हैं।
अगला सवाल है, भारत के दस्तूर को दस्तूर साज असम्बली ने कब मंजूरी दी? 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी, या 24 जनवरी 1950 को मंजूरी दी, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को? और इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असम्बली ने भारत के दस्तूर को मंजूरी दी। ये तमाम तारीख़ें बहुत अहम हैं। 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असम्बली ने मंजूरी दी, वहीं 24 जनवरी 1950 को तमाम अरकान ने उस पर दस्तखत किए, और 26 जनवरी 1950 को ये हमारे मुल्क में नाफिज हुआ, जिसकी याद में हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। और वहीं 15 अगस्त 1947 ये जो तारीख़ है ये मुल्क की आज़ादी से मुताल्लिक़ है। अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करें, और जो नए आए हैं इस वीडियो पर उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने नुकात को आपने अब सुना है और देखा है उन नुकात को आप लिखें, और बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। जो सुनते हैं वो आप भूल जाएंगे, जो लिखते हैं वो आपको याद रह जाएगा। और लिखने का बेहतर तरीक़ा ये है कि आप कमेंट में लिख कर उसको छोड़ दें।